जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की हमारी वीडियो में आप सभी सुनेंगे चौथ माता और गणेश जी की कहानी। कथा को पूरा जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो
तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काली नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। तो सभी प्रेम से बोले, चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ के दिन बूढ़ी माई पंसारी के पास जाती, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक अपने बेटे को देती और एक से पूजा करती और एक हाथ कार के लिए निकालती और एक चांद उगने के बाद स्वयं खा लेती थी। एक समय की बात है, एक बार बूढ़ी का बेटा अपने ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। लड़के ने ताई से पूछा, ताई आप कौन सा व्रत कर रही हैं? तब ताई ने बताया, बेटा मैं बैसाखी चौथ व्रत करती हूँ। यह सुनकर लड़का बोला, ताई मेरी माँ तो 12 महीने की हर चौथ की व्रत करती है। यह सुनकर ताई बोली, बेटा तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ व्रत करती है। तू परदेश चला जा, अब तुम्हारी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि मेरी ताई ठीक ही कह रही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अब ताई की बात मानकर अपने घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या। इसी कारण से मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बहुत समझाया, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा कहाँ माना। जब बेटा नहीं माना तो माँ ने कहा, बेटा ले ये चौथ माता की आंखें हैं, इसे तुम अपने पास
सलामत से रखना, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। बेटा ने माँ की बात मानकर वह आखे को अपने झूले में रख लिया और वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वह लड़का एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोई जा रही है, लेकिन रोते रोते पुआ भी बना रही थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस बूढ़ी माई के पास जाकर पूछा, माई तुम क्यों रोए जा रही है और रोते रोते पुआ भी पका रही है? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। लड़के की बात सुन बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब तो राजा हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रोए जा रही हूँ। और मेरे बेटे को पुआ बहुत पसंद है, इसी कारण से पुआ बना रही हूँ। लड़का बोला, माई बस यही कारण है, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता को मैं दूर करूँगा। तू पुए बना, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं ये पुए खाऊंगा और तेरे बेटे की जगह मैं ही चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने उस लड़के के लिए पुए और खीर बनाकर उस लड़के को खिला दिया और सभी सो गए। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उस लड़के को जगाकर सैनिकों के साथ भेजा और उस लड़के को कहा, बेटा चौथ माता तेरी रक्षा करे। अब लड़का सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह लड़का दैत्य के सामने पहुंचा। अब लड़के को अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और माँ ने कहा भी था, ये तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारी काम आएगी। बस लड़के ने चौथ माता के नाम लेकर आंखें को दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। लड़के के इतना कहते ही तुरंत ही दैत्य का सर कटकर गिर गया और वह दैत्य वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। लड़का उस नगर से चलते हुए एक दूसरे नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसी लड़का को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने तुरंत चौथ माता की आंखें निकाली और आवा में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़का के इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जब कुम्हार अंदर से बर्तन निकालने लगा तो लड़का अंदर से बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट लग जाएगी। इस तरह से अंदर से आवाज सुनकर कुम्हार बहुत डर गया और राजा से सारी कहानी बताया। राजा ने आवे से उस लड़के को निकलवाया और पूछा, इस आवे में से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को इसका विश्वास नहीं हुआ और उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर तुम दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूंगा तुम्हारी बात में सच्चाई है। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डालकर कहा, हे चौथ माता, मेरी मदद करे, मैं भौरा बनकर इस सुराही से निकल सकूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी और सभी लोग को
चौथ माता का व्रत करने को कहा। अब उस लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर अपने नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। वह लड़का अपने पत्नी के साथ चौथ माता के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला ही पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा आज चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण कम दिखता था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर की लगा दी। माँ ने अपने बेटे को पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा यह सुनकर माँ के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। इतना प्रार्थना करते ही माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने और हुक्कारा भरने वाले पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा, क्योंकि इस कथा के बिना आपका व्रत अधूरा है, इसलिए अवश्य सुने। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूँगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया।
अब तो बूढ़ी माई ने सोचा इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज, आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया, और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया, अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई की बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए, और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा,
विनायक जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले विनायक महाराज की जय। किसी समय नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपर खेल का आनंद ले रहे थे। खेल में निर्णायक की भूमिका के लिए भगवान शिव ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। माता पार्वती और शिव खेल में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में 3 बार चौपर का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती जीत गई। लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बालक के फैसले पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहा कि भूलवश हो गया, जिस पर माता पार्वती ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। हालांकि माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति के उपाय बताए। बालक द्वारा माता पार्वती से श्राप मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिसके बाद श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्या आई, जिससे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं कि जब बालक भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की शिव के प्रति नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और महिमा के बारे में बताया। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो।